ओम शांति। सभी अपने को अलर्ट करें। मन को शांत करें। अपने को एक चमकता हुआ हीरा, अमूल्य रत्न देखें। भ्रुकुटी के मध्य में मैं अमूल्य हीरा, बेदाग हीरा चमक रही हूँ। कितनी पवित्र, स्वच्छ, शुद्ध हूँ। हम हीरों की, रत्नों की दरबार लगी हुई है। इस दरबार में मेरा मीठा रत्नागर बाबा आया है। रत्नों की थालियां भर भर कर हम बच्चों के लिए लाया है। हम बच्चों को अपना बना के अमूल्य रत्न बनाया है। अमूल्य जीवन बनाया है। कलक कलक की बाजी में हम रत्नों को अमूल्य बनाया है। मेरा मीठा रत्नागर बाबा आया है। अमूल्य तो बाबा आप हो, और फिर हमको देते उपहार हो। कैसे? एक एक रत्न को अमूल्य बना के लगाते रत्नों की दरबार हो। जैसे मेरे बाबा का सबसे श्रेष्ठ नाम है, महिमा भी है, जन्म है तो कर्तव्य भी है। ऐसे ही हम ईश्वरीय रत्नों का, हम ईश्वरीय संतान आत्माओं का मूल्य भी सर्वश्रेष्ठ है। कैसे? कल्प कल्प में
हम रत्नों के, सितारों के, जड़ चित्रों के ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न यादगार के रूप में हमें सर्व आत्माओं से प्यार, पवित्रता, स्वच्छता और पालना प्राप्त होती है। ऐसे हम अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। जब पारसनाथ बाबा से हम संबंध में आते हैं, याद करते हैं, तो हम बच्चों को पारस का रंग लग ही जाता है। तू मेरा, मैं तेरा कहकर हम बच्चों को स्वीकार करता है बाबा। जिस रतन के ऊपर आपकी नजर पड़ी बाबा, प्रभु नजर पड़ी, वो तो अमूल्य बन ही गया। परमात्म दृष्टि के कारण इस ईश्वरीय सृष्टि, ईश्वरीय संसार में मैं श्रेष्ठ आत्मा, अमूल्य आत्मा, अमूल्य रतन बन ही गई। तो ऐसे अमूल्य बनाने वाले अमूल्य बाबा को हम बहुत बहुत प्यार से याद करें और साथ रखें। और मन में बस यही गीत बजता रहे, मेरा मीठा रत्नागर बाबा आया है, रत्नों की थालियां भर भर कर हम बच्चों के लिए लाया है। मेरा मीठा रत्नागर बाबा आया है, रत्नों की थालियां भर भर कर हम बच्चों के लिए लाया है। ओम शांति।
तो सभी रत्नागर बच्चे अमूल्य रतन इसी अवस्था में रत्नों की दरबार में उपस्थित है और रत्नागर बाबा आया है और हमें आज की अव्यक्त वाणी सुनाने वाला है। आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 2 मार्च 1985, 2 मार्च 1985 और मुरली का सार है वर्तमान ईश्वरीय जन्म, अमूल्य जन्म। तो रत्नागर बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों को देख रहे हैं। यह अलौकिक अमूल्य रत्नों की दरबार है। एक एक रतन अमूल्य है। इस वर्तमान समय के विश्व की सारी प्रॉपर्टी व विश्व के सारे खजाने इकट्ठे करो। उसके अंतर में एक एक ईश्वरीय रतन कई गुणा अमूल्य है। अंडरलाइन करेंगे। हमारा मूल्य कितना है वो बाबा बताते हैं इस वाणी में। तो हर एक ध्यान से सुने और उसको अंदर उतारे, गहरे अपने अंदर उतारे। आप एक रतन के आगे विश्व के सारे खजाने कुछ भी नहीं है। देखो क्या बोल रहा है बाबा, इतने अमूल्य रत्न हो। वाह बाबा वाह, थैंक यू। यह अमूल्य रत्न सिवाय इस संगम युग के सारे कल्प में नहीं मिल सकते। सतयुगी देव आत्मा का पार्ट इस संगम युगी ईश्वरीय अमूल्य रत्न बनने के पार्ट के आगे सेकंड नंबर हो जाता है। अंडरलाइन करेंगे। देवी देवता सेकंड नंबर में आते हैं। हम अभी ईश्वरीय अमूल्य रत्न नंबर 1 में आते हैं। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो और सतयुग में दैवी संतान होंगे। जैसे ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है, महिमा है, जन्म है, कर्म है, वैसे ईश्वरीय रत्नों का भी, ईश्वरीय संतान आत्माओं का भी मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। देखो बाबा हमें अपने जैसा ही महान बताता है और कैसे वो आगे समझाएगा। तो हम ये याद रखें कि जैसे ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है, महिमा है, जन्म है और कर्तव्य है, वैसे ईश्वरीय रत्नों का, हम बच्चों का, ईश्वरीय संतान आत्माओं का भी मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ महिमा का व श्रेष्ठ मूल्य का यादगार अभी भी 9 रत्नों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। 9 रत्नों को भिन्न भिन्न विघ्न विनाशक रत्न गाया जाता है। जैसा विघ्न वैसी विशेषता वाला रत्न रिंग बनाकर पहनते हैं या लॉकेट में डालते हैं। तो जैसे वो रत्नों होते हैं ना, जैसे रत्न और उसकी जैसी उतनी वैल्यू, वैसे विघ्न के रूप में वो पहनते हैं। तो अगर छोटा विघ्न है तो छोटा जिसका वैल्यू है वो पहनेंगे, बड़ा विघ्न आया तो बड़े रत्न की तरफ जाएंगे और वो लगाएंगे शरीर पर लॉकेट या रिंग में बनाकर, या किसी भी रूप से उस रत्न को घर में रखते हैं। अभी लास्ट जन्म तक भी विघ्न विनाशक रूप में अपना यादगार देख रहे हो। नंबरवार जरूर है, लेकिन नंबरवार होते हुए भी अमूल्य
और विघ्न विनाशक सभी हैं। सुना, हम सभी अमूल्य भी है और विघ्न विनाशक भी है। कौन बोल रहा है? शिव बाबा, रत्नागर बाबा। आज भी श्रेष्ठ स्वरूप से आप रत्नों का आत्माएं सम्मान रखती है, बड़े प्यार से स्वच्छता से संभाल के रखती है। क्यों? क्योंकि आप सभी जो भी हो, चाहे अपने को इतना योग्य नहीं भी समझते हो। देखो, बाबा हमारी सब मेंटालिटी जानता है, हमारे अंदर अभी क्या विचार चल रहे हैं वो भी जानता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी आप सभी जो भी हो, चाहे अपने को इतना योग्य नहीं भी समझते हो, लेकिन बाप ने आप आत्माओं को योग्य समझ अपना बनाया है। अंडरलाइन, स्वीकार किया है, तू मेरा मैं तेरा। अंडरलाइन, जिस आत्मा के ऊपर बाप की नजर पड़ी, वह प्रभु नजर के कारण अमूल्य बन ही जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे, हम अमूल्य कैसे बन जाते हैं? क्योंकि भगवान पिता की नजर पड़ी, प्रभु की नजर पड़ी। परमात्म दृष्टि के कारण ईश्वरीय सृष्टि के और ईश्वरीय संसार के श्रेष्ठ आत्मा बन ही जाते हैं। अंडरलाइन, तो पारसनाथ से संबंध में आए तो पारस का रंग लग ही जाता है। जी बाबा, इसलिए परमात्म प्यार की दृष्टि मिलने से सारा कल्प, सुनना अभी ध्यान से सुनना, सारा कल्प, चाहे चैतन्य देवताओं के रूप में, चाहे आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में, व भिन्न भिन्न यादगार के रूप में, जैसे कि रत्नों के रूप में भी आपका यादगार है, सितारों के रूप में भी आपका यादगार है। तो जिस भी रूप में यादगार है, सारा कल्प सर्व के प्यारे रहे हो। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई, देखा? सारा कल्प हम सर्व के प्यारे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अविनाशी प्यार के सागर के प्यार की नजर सारे कल्प के लिए प्यार के अधिकारी बना देती है। ये बहुत बहुत गहरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई कि हम सबके प्यारे कैसे बन गए। ऑटोमेटिक तो नहीं बन गए ना, जब भी बाबा ने देखा, नजर दिया हमें, तब हम बने, उसके संग से, पारसनाथ के संग से। इसलिए भक्त लोग आधी घड़ी, एक घड़ी की दृष्टि के लिए तड़पते हैं कि नजर से निहाल हो जावें। इसलिए इस समय के प्यार की नजर अविनाशी प्यार के योग्य बना देती है। अविनाशी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। देखा, अविनाशी प्राप्ति हमें स्वतः हो जाती है। प्यार, अविनाशी प्राप्ति कौन सी? अविनाशी प्यार। प्यार से याद करते, प्यार से रखते, प्यार से देखते, तो सभी अपने को देखें जैसे अमूल्य रतन में चमकता हुआ सितारा अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठा हूं और सब मुझे प्यार से याद करते हैं, प्यार से रखते हैं, प्यार से देखते हैं। अभी बाबा दूसरी बात कहते हैं। तो पहली बात कौन सी कही? प्यार। दूसरी बात स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तुम इस समय बाप द्वारा पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हो। पवित्रता व स्वच्छता अपना स्वधर्म जानते हो, क्योंकि हमारा स्लोगन है ना, पवित्र बनो योगी बनो। तो पवित्रता इज फर्स्ट कंडीशन, पवित्र बनो। इसलिए पवित्रता को अपनाने के कारण जहां आपका यादगार होगा, वहां पवित्रता व स्वच्छता अभी भी यादगार रूप में चल रही है। देखें, जैसे हम अगर घर में मंदिर होता है या बाहर मंदिर में जाते हैं, तो कैसे देवियों की मूर्तियों को
और मंदिरों को स्वच्छ रखते हैं ना, एकदम धुलाई बराबर साफ कर करके, उसका पानी डाल डाल के उसको स्वच्छ करते हैं, मंदिर को भी एकदम स्वच्छ कर रखते हैं, पवित्र रखते हैं। तो जहां आपका यादगार होगा वहां पवित्रता व स्वच्छता अभी भी यादगार रूप में चल रही है। और आधा कल्प तो है ही पवित्र पालना, क्योंकि पवित्र दुनिया है ना, तो हम पवित्र दुनिया में है तो पवित्र पालना है ही, सतयुग और त्रेता युग में। तो आधा कल्प पवित्रता से पैदा होते हो और पवित्रता से पलते हो, और आधा कल्प फिर पवित्रता से पूजे जाते हैं। तो ये हुई पवित्रता। दूसरी बात, अभी तीसरी बात, बहुत दिल से श्रेष्ठ समझ के, अमूल्य समझ संभालते हैं, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान माता पिता के रूप से आप बच्चों को संभालते हैं, अर्थात पालना करते हैं। अंडरलाइन करेंगे, अभी हम भगवान की पालना की छत्र छाया में है। तो अविनाशी पालना होने के कारण, अविनाशी स्नेह के साथ संभालने के कारण, सारा कल्प बड़ी रॉयल्टी से, स्नेह से, रिगार्ड से संभाले जाते हो। अंडरलाइन करेंगे। सुना बाबा ने क्या कहा? अविनाशी पालना अभी हम भगवान की प्राप्त करते हैं, इसी वजह से हम पूरे कल्प भी अन्य आत्माओं से प्राप्त करते हैं। ऐसे प्यार, स्वच्छता अर्थात पवित्रता और स्नेह से संभालने के अविनाशी पात्र बन जाते हो। अंडरलाइन। तो समझा कितने अमूल्य हो? जी बाबा, हर एक रत्न का कितना मूल्य है। तो आज रत्नागर बाप हर एक रत्न के मूल्य को देख रहे थे। बाबा ने पूरा समझा दिया ना। तो अभी बाबा देख रहे हैं, सारे दुनिया की अक्षोणी आत्माएं एक तरफ हैं, लेकिन आप 5 पांडव अक्षोणी से भी शक्तिशाली हो। सुनो आगे क्या कहा बाबा ने, अक्षोणी आपके आगे एक के बराबर भी नहीं है। तो आप सोचो कि हम कितने शक्तिशाली और अमूल्य रतन हैं। एक सेकंड वेट करें और उसको अंदर उतारे, पिए इस महावाक्य को और इसको फील करें कि अक्षोणी आत्माएं सारी दुनिया की हमारे आगे एक के बराबर भी नहीं है। इतने हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, कितने मूल्यवान आत्माएं हैं। तो बाबा पूछे, इतने मूल्य को जानते हो कि कभी कभी अपने आप को भूल जाते हो? जब अपने आप को भूलते हो तो हैरान होते हो। अपने आप को नहीं भूलो। बाबा कहते हैं अपने आप को नहीं भूलो, सदा अपने को अमूल्य समझ करके चलो। अंडरलाइन, हमें अपने आप को भूलना नहीं है, सदा अपने को अमूल्य समझ के चलना है। लेकिन छोटी सी गलती नहीं करना। यह भी ध्यान से सुनेंगे, बाबा ने कौन सी छोटी सी गलती बताई, वो बहुत बड़ी है। इनफैक्ट ये है, अमूल्य तो हो लेकिन बाप के साथ के कारण अमूल्य हो। इसको अंडरलाइन और हाईलाइट दोनों करेंगे। बाबा के साथ हैं तो हम अमूल्य हैं। बाप को भूलकर सिर्फ अपने को समझेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। बनाने वाले को नहीं भूलो, बन गए लेकिन बनाने वाले के साथ बने हैं। यह है समझने की विधि। अंडरलाइन। तो अगर विधि को भूल जाते तो समझ बेसमझ के रूप में बदल जाती है और फिर मैपन आ जाता है। तो विधि को भूलने से सिद्धि का अनुभव नहीं होता। इसलिए विधि पूर्वक अपने को मूल्यवान जान विश्व के पूर्वज बन जाओ। सुना?
बाबा ने कैसे पूर्वज भी प्रूव किया कि हम कैसे पूर्वज आत्माएं हैं, आधार मूर्त विश्व की उद्धार मूर्त आत्माएं कैसे हैं, ये भी बाबा ने बताया। हैरान भी नहीं हो कि मैं तो कुछ नहीं, न यह सोचो कि मैं कुछ नहीं, और न यह समझो कि मैं ही सब कुछ हूं। दोनों ही रॉन्ग है। तो हमें दोनों एक्सट्रीमिटी नहीं समझनी है कि मैं कुछ भी नहीं हूं या तो मैं ही सब कुछ हूं। ये दोनों एक्सट्रीमिटी को नहीं समझना है, क्योंकि वो दोनों रॉन्ग है। मैं हूं, लेकिन बनाने वाले ने बनाया है। बाप को निकाल देते हो तो पाप हो जाता है। बाप है तो पाप नहीं है, और जहां बाप का नाम है वहां पाप का नाम निशान नहीं, और जहां पाप है वहां बाप का नाम निशान नहीं है। तो समझा अपने मूल्य को? जी बाबा। भगवान की दृष्टि के पात्र बने हो, साधारण बात नहीं है। पालना के पात्र बने हो, अविनाशी पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हो। इसलिए जन्म सिद्ध अधिकार कभी मुश्किल नहीं होता है, सहज प्राप्त होता है। ऐसे ही स्वयं अनुभवी हो कि जो अधिकारी बच्चे हैं उन्हों को पवित्रता मुश्किल नहीं लगती है। जी बाबा। जिन्हों को पवित्रता मुश्किल लगती है वो डगमग ज्यादा होते हैं। तो पवित्रता स्वधर्म है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सदा सहज लगेगा। दुनिया वाले भी दूर भागते हैं, वो किस लिए? क्योंकि पवित्रता मुश्किल लगती है। जो अधिकारी आत्माएं नहीं उन्हों को मुश्किल ही लगेगा। अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती कि पवित्रता तो बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। हम सभी जब भी भाई बहने जब भी याद करें कि जब भी हम बाबा के बने तो कैसे आए। कोई तो बहनों की सफेद साड़ी या सफेद ऐसे व्यवहार, यूनिफॉर्म देखकर और पवित्रता उनको टच हुई तो बाबा के बन गए। तो ऐसे बाबा कहता है कि पवित्र आत्मा है ना, जो देवकुल की आत्मा, उसको पवित्रता खींचती है। तो बाबा ने कहा कि दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। ये बाबा ने जैसे वरदान दे दिया, हम ऐसे इसको दिल में वरदान समझकर उतार लेंगे पूरे कल्प के लिए। हाँ, पूरे कल्प के लिए कि हमें पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। अगर चलते चलते कहाँ माया परीक्षा लेने आती भी है, संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं, लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तित कर देगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी, अंश को वंश के रूप में नहीं लाएगी। क्या हुआ, ये हुआ, यह है वंश। सुनाया था ना, क्यों से क्यों लगा देते हैं। क्यों की जो क्वेश्चंस होती है ना, उसकी बारिश की क्यों लग जाती है, क्यों लगा देते हैं। तो यह तो वंश पैदा कर देते हैं। आया और सदा के लिए गया। पेपर लेने के लिए आया, पास हो गए, समाप्त। माया क्यों आई, कहां से आई, यहां से आई व वहां से आई, आनी नहीं चाहिए थी, क्यों आ गई। यह वंश हुआ और यह नहीं होना चाहिए। अच्छा, आ भी गई तो अभी आप बिठाओ तो नहीं उसको, भगाओ। आई क्यों, ऐसा सोचेंगे तो वो बैठ जाएगी। आई आगे बढ़ाने के लिए, और फिर पेपर लेने के लिए, और फिर क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए आई। क्यों आई, ऐसे आई, वैसे आई, ये नहीं सोचो। देखो बाबा कितना डिटेल में समझाते हैं, सभी बच्चों के जो ख्यालात होते हैं वो बाबा जानते हैं। फिर बाबा कहे, फिर सोचते हैं क्या माया का ऐसा रूप होता है।
लाल है, हरा है, पीला है, इस विस्तार में चले जाते हैं। देखो बाबा भी कितना रमणीक बनते हैं और बच्चों को सब एंगल्स से समझाते हैं, सब तरह से। इसमें नहीं जाओ, घबराते क्यों हो, पार कर लो, पास विथ ऑनर बन जाओ। नॉलेज की शक्ति है और शस्त्र भी है। नॉलेज शस्त्र भी है ना, तो नॉलेज शक्ति भी है और शस्त्र भी है, क्योंकि नॉलेज से ही हम पॉइंट बनकर पॉइंट हमारी रख के सबको जीतते हैं। तो नॉलेज की शक्ति है, बल है और वो शस्त्र भी है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिकालदर्शी हो और त्रिनेत्री हो, क्या कमी है? जल्दी में घबराओ नहीं। देखो बाबा ने कहा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किया, जल्दी में। तो हमें धैर्यता रखनी है, क्योंकि हम जब माया आती है ना तो हम ऐसे अधीरे बन जाते हैं। तो बाबा यहाँ एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट खिंचवाते हैं, जल्दी मीन्स धैर्यता रखना है। जल्दी में नहीं आना है, हड़बड़ी में नहीं करना है। जल्दी में घबराओ नहीं, धैर्यता रखेंगे ना तो नहीं घबराएंगे। चींटी भी आ जाती तो घबरा जाते हैं। ज्यादा सोचते हो, सोचना अर्थात माया को मेहमानी देना, अंडरलाइन करेंगे। सोचना अर्थात माया को मेहमानी देना, क्योंकि वो बात को सोचना शुरू किया ना तो बाप खिसक गया ऐसा। तो फिर वो घर बना देगी। जैसे रास्ते चलते कोई गंदी चीज दिखाई भी दे तो क्या करेंगे? खड़े होकर सोचेंगे कि यह किसने फेंकी, क्यों, क्या हुआ, होनी नहीं चाहिए, ये सोचेंगे, या किनारा करके चले जाएंगे? क्या करेंगे? देखो बाबा एग्जाम्पल कैसे देते हैं। तो ज्यादा व्यर्थ संकल्पों के वंश को पैदा होने ना दो, अंश के रूप में ही उसको समाप्त कर दो। तो उसको पहले से ही हमें पकड़ना है। जैसे क्यों क्या का प्रश्न है ना, तो उसको पकड़ो और उसको समाप्त करो। पहले सेकंड की बात होती है। अगर फर्स्ट संकल्प में ही हमें उसने फिनिश किया ना उसको, तो वो 1 सेकंड में फिनिश हो जाएगा। लेकिन फिर उसको घंटों में, दिनों में, मास में बढ़ा देते हो। देखा बाबा ने कितना एकदम सहज रीति से हमें पूरा समझा दिया, कितनी गहन बात समझा दी हमें। तो और अगर 1 मास के बाद पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो बात तो सेकंड की होगी। इसलिए घबराओ नहीं, गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, बात की गहराई में नहीं जाओ। बाप दादा इतने श्रेष्ठ मूल्यवान रत्नों को छोटे छोटे मिट्टी के कणों से खेलते हुए देखते हैं ना, तो सोचते हैं कि यह रत्नों से खेलने वाले मिट्टी के कणों से खेल रहे हैं। रत्न हो तो रत्नों से खेलो। बाप दादा ने कितने लाड़ प्यार से पाला है। जी बाबा, फिर मिट्टी के कण कैसे देख सकेंगे? फिर मैले होकर कहते हैं अभी साफ करो, साफ करो। घबरा भी जाते हैं, अभी क्या करूं, कैसे करूं? तो मिट्टी से खेलते ही क्यों हो, वह भी कण जो धरनी में पड़े रहने वाले। तो सदा अपने मूल्य को जानो। याद प्यार हम बाद में लेते हैं, एक छोटा पार्टियों से है वार्तालाप बाबा का, वो पढ़ते हैं। तो सदा बाप के नयनों में समाई हुई आत्मा स्वयं को अनुभव करते हो। चलिए अभी 1 सेकंड के लिए हम अपने को बाबा के नैनों की बिंदी समझे कि मैं अमूल्य रतन बाबा के नैनों का नूर हूं। नूरे रतन हूं बाबा, चमकीला नूरे रतन, अमूल्य रतन। तो नैनों में कौन समाता है? जो बहुत हल्का बिंदु है। तो सदा है ही बिंदु, और बिंदु बन बाप के नैनों में समाने वाले। बाप दादा आपके नैनों में समाये हुए हैं और आप सब बाप दादा के नैनों में समाये हुए हो। अंडरलाइन करेंगे ये हम। अभी जो भी बाबा बताते हैं ये सभी
जब नैनों में है ही बाप दादा, तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। आज की वाणी में ही था ना, बाबा ने कहा कि इतना इतना याद करो बाबा को, तो जैसे कि साकार देह भी भूल जाए, है ना? तो बाबा कहते हैं कि जब नैनों में है ही बाप दादा, तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सदा इस स्मृति से डबल लाइट रहो कि मैं हूं ही बिंदु, बिंदु में कोई बोझ नहीं। तो यह स्मृति स्वरूप सदा आगे बढ़ाता रहेगा। ये वरदान समझ लो बाबा का, सब समझ लो, वरदान दे दिया बाबा ने कि अगर हम ये बिंदु की स्मृति स्वरूप में रहेंगे, तो ये बिंदु स्वरूप हमें सदा आगे बढ़ाता रहेगा। वरदान दे दिया बाबा ने। आंखों में बीच में देखो तो बिंदु ही है, बिंदु ही देखता है। जैसे वो आंख के बीच में आइरिस होती है ना, ब्लैक अंदर का डॉट, उसको आइरिस कहते हैं। उससे ही हम लाइट पड़ने से अंदर जाके वो देख सकते हैं। कोन्स होते हैं वो अंदर, तो उससे ही देख सकते हैं। तो बाबा कहे बिंदु ही देखता है, बिंदु न हो तो आंख होते हुए भी देख नहीं सकते हो। तो सदा इसी स्वरूप को स्मृति में रखकर उड़ती कला का अनुभव करो। बाप दादा बच्चों के वर्तमान और भविष्य के भाग्य को देख हर्षित है। वर्तमान कलम है भविष्य के तकदीर बनाने की। वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का साधन है बड़ों के इशारों को सदा स्वीकार करते हुए स्वयं को परिवर्तन कर लेना। अंडरलाइन। फिर से पढ़ते हैं। बड़ों के इशारों को सदा स्वीकार करते हुए स्वयं को परिवर्तन कर लेना। इसी विशेष गुण से वर्तमान और भविष्य तकदीर श्रेष्ठ बन जाती है। ठीक है ना? तो बाबा का वरदान अभी लेते हैं, याद प्यार लेते हैं। तो सभी चमकते हुए अमूल्य रत्न देखें। बाबा, रत्नागर बाबा कहते हैं, अच्छा, ऐसे सारे कल्प के मूल्यवान आत्माओं को फील करते जाएं। मैं अमूल्य रतन, प्रभु प्यार की पात्र आत्माओं को, प्रभु पालना की पात्र आत्माओं को, पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार की अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और मैं इस विधि से सिद्धि को पाने वाली आत्माओं को, सदा अमूल्य रत्न बन रत्नों से खेलने वाली रॉयल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम अमूल्य रत्न बच्चों का अमूल्य बाप दादा की पालना, प्यार और अधिकार, पवित्रता प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्माओं का बाप दादा को बड़े बड़े प्यार से शुक्रिया, शुक्रिया, याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर अपने अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। थैंक यू बाबा।
ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। बाबा हमेशा बच्चों को दृष्टि देते हैं और बच्चे बाबा के एक दूसरे को दृष्टि देते हैं। तो इसका राज इस मुरली में बाबा ने खुला कर दिया ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाबा के नयनों में बच्चे बसते हैं और बच्चों के नयनों में बाबा बसते हैं। इसलिए ये दृष्टि का रहस्य भेद किया ऐसा लग रहा है। ओम शांति। वेरी गुड, आपने बहुत सुंदर कैच किया जयंत भाई जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहुत बाबा। सुंदर, बहुत सुंदर। बोलिए अलका सिस्टर। हाँ, बाबा ने कहा संगम युग पर यह अलौकिक अमूल्य रत्नों की दरबार है। वर्तमान समय के विश्व की सारी प्रॉपर्टी व विश्व के सारे स्थूल खजाने इकट्ठे करो, कितना भी मल्टी मिलियन हो, लेकिन उसके अंतर में ईश्वरीय एक एक रत्न कई गुना हम अमूल्य है, क्योंकि हमारे कदम में कदम है। हमारे एक रत्न के आगे विश्व के सारे खजाने कुछ भी नहीं, इसलिए हम अमूल्य है। स्थूल खजाने विनाशी है और वह है एक जन्म के लिए, और हमारे ईश्वरीय अमूल्य अविनाशी खजाना है एक ही जन्म के लिए। और इस संगम पर ही सारे कल्प में इस संगम पर ही मिलता है। सतयुगी का राज्य भाग्य भी संगम ही ईश्वरीय अमूल्य रत्न के आगे सेकंड नंबर है, ये बाबा ने कहा है। ओम शांति। बहुत सुंदर है ना, अपनी वैल्यू कितनी। जब भी हम मुरली पढ़ रहे थे तो हमें भी ऐसा हो गया, ओ माय गॉड, वाह बाबा क्या बात है ना। जी बोलिए दीप्ति सिस्टर, फिर आद्या सिस्टर। जी जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि सारे अक्षोणी सेना भी एक तरफ हो, पर तुम 5 पांडव उससे ज्यादा अमूल्य हो। सारी अक्षोणी सेना एक पांडव के भी मुकाबले में नहीं है। इतना नशा आज बाबा ने चढ़ाया। पर बाबा ने कहा ये मत भूलो कि तुम अमूल्य तब हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर बाबा साथ नहीं है तो फिर देह भान में आ जाते। जैसे आज की साकार वाणी में भी बाबा ने यही बोला कि तुम यात्रा पे रहते हो, मुझे याद करते हो, तो तुमसे कोई विक्रम नहीं होता। भूल जाते हो तो विक्रम हो जाता है। तो यहाँ भी बाबा ने यही कहा कि यही विधि है और इसी विधि से तुम्हें सिद्धि मिलती है। अगर बाप को भूला, देहबान में आए तो गलत हो गई, तो फिर अमूल्य तो नहीं रहेंगे। अमूल्य तो तभी रहेंगे जब श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा ये भी मत सोचो कि मैं कुछ नहीं हूँ, और ये भी मत सोचो कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं हूँ, लेकिन मुझे बनाया बाप ने है। ओम शांति। दीदी बोल सकता हूँ? ओम शांति। हाँ बोलिए। आप बाबा ने बताया कि अगर कोई बड़े आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई इशारा देते हैं तो उस इशारे को समझ करके अच्छी तरह से उसको अपने जीवन में धारण करके अगर आप अपना परिवर्तन कर लेंगे तो ये जो गुण है आपके अंदर वो वर्तमान और भविष्य की आपकी तकदीर श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, बड़े हमको कहते हैं और हम आपके भान में आकर के उसको टॉलरेट कर देते, ध्यान नहीं देते। लेकिन वो अनुभवी है, वो जिस इसमें से गुजरे है ना हर एक परिस्थिति से, वो हमारे सामने वो निचोड़ रखते हैं। तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि इसमें हमारा कल्याण है और हमें अपना परिवर्तन करके आगे बढ़ना है, श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। इसी भावना से आगे बढ़ना है। ओम शांति। जी आद्या सिस्टर, आपने हैंड रेज किया था, सुनाई देता है? ओम शांति दीदी। अभी मेरे सुनाई को देता है? हाँ जी, जो दीप्ति सिस्टर जो पॉइंट बोले मैं वही बोलने वाली थी। फिर भी जी बाबा हमको आज मेरी आवाज नहीं आ रही दीदी? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी जी।
ओके। जो अभी जो दीप्ति सिस्टर बोल रहे थे, मैं वही बोलने वाली थी, तो वो पॉइंट बोल दिए। मेरे को आज ही बाबा की इतनी नशा चढ़ा है कि रत्नों, जो 9 रत्नों कोई गले में धारण करते, कोई हाथ में पहनते। बाबा आज एक-एक रत्नों के बारे में भी बोले। देखो एक रत्न का वैल्यू कितना है। बाबा हमको क्या बनाते हैं, हमें कैसे सबका किसी के गले में रहते, किसी के हाथ में रहते, हमको कितना-कितना ऊपर रखते हैं। बाबा हमको बोलते हैं ना, बाबा आज भी बोले मैं आपका मेरे आप, बच्चे मेरा है। तो आज ये जो छोटा-सा मुरली था आज, इसमें कितना नशा था। ऐसे लग रहा था जैसे सच्ची जैसे बाबा हमको बिल्कुल क्या मैं बताऊँ, मेरे को बताने में भी थोड़ा नहीं हो रहा है। जैसे पता नहीं कैसे लग रहा था उसी टाइम जब आप इतना अच्छी तरह मुरली मुरली पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिल की छू रहा है, जैसे सारे रोम टांकरे उठ रहा है। ऐसे मेरे को लग रहा था, इसीलिए मेरे को आज बहुत अच्छा लगा। और रत्न की और अखुन सेना, जैसे एक-एक पांडव का कितना महत्व बताया आप बाबा। इतना लोगों में हम कितना ब्राह्मण बच्चे हैं, हमको कहाँ से कहाँ उठाया है बाबा। ये बहुत अच्छा लगा। ओम हाँ, शांति। तो ये आपका नशा है ना, हम लोग को भी फील हो रहा है ना? सभी अग्री करते होंगे ना कि ये आद्या सिस्टर का नशा, हम लोग को भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसके। हम सबको वो एक दूसरे के वाइब्रेशंस आ रहे हैं और पहुंच रहे ऐसे हैं। वो नानी आई काम करने के लिए, मेरे को बुला रही, मैं यहाँ से उठ के नहीं जा रही। मैं कहा आप बैठो, मैं बाद में आऊंगी। मेरे को ऐसे लग रहा था मैं है ना उठ के ज्योति सिस्टर? रखी हूँ। डू यू अग्री कि सब ये वाइब्रेशंस एक दूसरे के हमको मिल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, क्योंकि सब साथ में बैठे हैं। जी दीदी, मैं क्या बताऊँ आपको, अभी तक मैं एक जगह में बैठी हूँ। ओम शांति। अच्छा, बोलिए और बोलिए, बताइए। आज की वाणी इतनी नशा चढ़ाने वाली है, तो बाबा ने क्या क्या नशा सबको चढ़ाया है, सब शेयर करें। बाबा के अमूल्य रतन है आप भी, और बाबा के महावाक्य भी। तो रत्नाकर बाबा को इतना तो हम दे ही सकते हैं ना, रिगार्ड। जैसे बाबा ने हमें ऐसा बनाया है रिगार्ड के लायक। बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा बोले कि ज्यादा व्यर्थ संकल्पों को, मतलब उनके वंश पैदा नहीं होने दो, और अंश के रूप में ही वो जब रहते हैं तो उनको समाप्त कर दो। तो बाबा कहते हैं पहले सेकंड की बात होती है, फिर उसको घंटों में, फिर दिनों में, मास में ऐसे बढ़ा देते हो ना। और देखिए कोई भी बात अगर फिर बीत जाती है, जैसे एक मास बाद पूछेंगे क्या हुआ था, तो फिर वो सेकंड की ही बात होती है ना। तो वो जब बात उस समय की तीव्रता जो रहती है वो बीत जाने के बाद वो कम हो जाती है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि इसलिए व्यर्थ संकल्पों को ज्यादा बढ़ाओ नहीं। ओम शांति। कितनी गहन तरीके से बाबा ने एकदम गहराई से समझाया कि देखा। बोलिए। बाबाज ब्राइट कौन है ये? बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। बाबा पारसनाथ है, तो वो हम बच्चों को इतना ऊंच बना देते हैं। लौकिक में सुनते थे पारस कुछ ऐसा होता है, पर अभी बाबा के ज्ञान में आने के बाद पता चला पारस क्या होता है। तो वो हमें इतनी वैल्यू देते हैं बाबा कि पूरा कल्प, जैसे मंदिरों में बताया कितनी पवित्रता से, कितने धो के नहा के कैसे जाते हैं अंदर। तो अभी की जो बाबा के साथ की हमारी इतनी इम्पोर्टेंस हो जाती है कि पूरा कल्प उन मंदिरों की भी इतनी वैल्यू होती है कि वो पवित्र होकर अंदर जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत बहुत बाबा ने गहराई से आज हमारी वैल्यू समझाई है बाबा ने, वो मुझे एकदम। हाँ जी, पूनम सिस्टर बोलिए। ओम शांति। तो तेजस आप बोल रहे थे कि हमारे हम साथ में बैठे तो वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। तो हम तो सभी एक ही पेड़ के सारे पत्ते हैं ना। तो बाबा से कोई भी अगर लेने जाता है, जैसे हमारा ना पर्सनली हम बाबा के साथ पास जाते हैं ना, तो सारी आत्माओं को साथ ले लेते हैं कि सभी को वाइब्रेशंस जा रहे हैं एक साथ में। बाबा बोलता है ना संगठन में योग करो, तो ऐसे भी योग करते हैं। और दूसरी आज की वाणी से मैं बता रही थी, आज मैंने दोपहर को पढ़ी नहीं थी, लेकिन एक आत्मा का फोन था, उसको 1 साल ही हुआ है ज्ञान में आए, और बोलने लगी हम तो तमो प्रधान आत्माएं हैं ना। मैंने तुरंत रोका, मैंने कहा कि बिल्कुल आप तमो प्रधान नहीं हो। हमारी प्योरिटी
फिर भी दूसरे लोगों से अच्छी रहती है। जब हम दलदल में फंस चुके होते, बाबा हमको ब्राह्मण बना देता है चोटी से खींच के, और हम उसके बच्चे हैं। आप कभी सोचो तो सही, बाबा बोलता है हमको आप बच्चों ने पहचाना है तो ऊंचे से ऊंचे हो। यानी जो मैं शाम को मुरली पढ़ रही थी तो इतना मुझे आनंद आ रहा था। जो शब्द बाबा ने मुझसे कहलवाए ना उस आत्मा को, सारे ही वर्ड्स आज मुरली में दिए हैं। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा है। बहुत ही अमूल्य बच्चे हैं हम बाबा के। ओम शांति। जी ओम बोलिए शांति। वंदना सिस्टर। हाँ जी। बाबा कहते हैं आज हम सदा अपने को अमूल्य समझ के चलो, ये छोटी सी गलती नहीं करनी है। बोलते बाबा अमूल्य है तो बाप के साथ किस क्यों अमूल्य है, तो बाप के कारण अमूल्य हो ना। बाप को भूल गए तो सिर्फ क्या समझे, रॉन्ग समझ जाएंगे ना, तो अभी तो समझ में नहीं आएगा। तो बनाने वाले को नहीं भूलो। बाबा बोलते बनाने को कभी नहीं बोलना है। बन गए, लेकिन बनाने वाला कौन है यह भी हम समझे। तो बाबा ने हमें उस पहचाना तभी तो हमारी मयाली होगी, नहीं तो नहीं हो जी सकती। बाबा ने आंखों में रख लिया, बाबा ने इतना मान दिया। हर बार हर 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 कदम में बाबा हमको बढ़ाते रहता है, कभी छोटा कभी समझता ही नहीं है। हम कितने भी गलतियां करें, बाबा को बोलिए। रोज ओम शांति कमला सिस्टर, फिर दीपा सिस्टर बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जिन्होंने माइक अनम्यूट किया था, दीपा सिस्टर, कमला सिस्टर बोल सकते हैं। दीपा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा हमेशा नंबरवार का वर्ड यूज करते हैं कि सब नंबरवार है, लेकिन आज बाबा ने बोला नंबरवार होते हुए भी एक एक रतन अमूल्य है। और बाबा ने कहा कि विधि पूर्वक जब हम अ, समझते हैं, विधि पूर्वक अपने को जब हम मूल्यवान समझते हैं तो विश्व के पूर्वज बन जाते हैं। और विधि पूर्वक ना समझने से सिद्धि नहीं होती हमारी। विधि को भूलने से ही हम सिद्धि का अनुभव नहीं कर सकते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो विधि क्या हुई, तो आप विधि बताएं विधि क्या हुई, बाबा ने क्या बताया, विधि है कौन सी। विधि ये है कि बाप के साथ रहेंगे तो मूल्यवान है हम। हाँ, परफेक्ट। बाप को भूलने से विधि नहीं रहती। हाँ, हमारी वैल्यू ही नहीं रहती कुछ। बोलिए। रवि भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, भगवान की दृष्टि के पात्र बने हो, आप कोई साधारण बात नहीं। हमारा डायरेक्ट परमात्मा द्वारा हम निर्मित हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली हैं। हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, कनेक्शन है, और हम परमात्मा पालना में पल रहे हैं। मेरे बच्चे, बाबा कहते हैं आप मेरी पालना में पल रहे हो। तो लोग तो पवित्रता से डरते हैं, दुनिया वाले दूर भागते हैं, लेकिन आपको मैंने कहा है कि आप पवित्र, आप अधिकारी हो, अधीन नहीं हो। पवित्रता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये पवित्रता हमारा स्वधर्म है। तो जब ऐसे आप अधिकारी बन के रहेंगे तो आपको सहज लगेगा। लेकिन ये दृढ़ संकल्प करेंगे तो आपका उसके और भी हकदार बन जाएंगे। तो कभी कभी बाबा कहते हैं कि माया परीक्षा लेने भी आती है, संकल्प में, स्वप्न में। तो आप तो अधिकारी आत्माएं हो, नॉलेजफुल बाप के मास्टर नॉलेजफुल बच्चे हो, तो आप क्यों घबराते हो। हर जगह नॉलेज की शक्ति को अप्लाई करके अपने संकल्पों को परिवर्तन करो। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करो। बाबा को याद करके जो नॉलेज मिली है उसको अप्लाई करो, तो एक संकल्प से अनेक संकल्प पैदा नहीं करेंगे। इसको कहते जी हैं अंश को वंश के रूप में नहीं लाएंगे। ऐसे ही नहीं करना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये बाबा कहते हैं ये है वंश। ओम शांति। तो अभी सभी मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। शेरू भाई जी आप पोल शेयर करेंगे। ओम और शांति। चैट में लिखा है, मोहनलाल भाई जी ने चैट में लिखा है, माया कहाँ से आई, क्यों आई,
काली है, नीली है, पीली है, डैश डैश डैश। कितना बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं ना, कलर लेकर भी समझाते हैं, हमारे जो चेहरे का कलर होता है वो लेकर कि कौन सा लाल पीला चेहरा हो जाता है। मानसी जी ने लिखा है, भगवान हमें प्यार से पालना करते हैं, इसलिए सारा कल्प हमें रिगार्ड से संभाले जाते हैं। जी बहुत अच्छा, हम प्यार से संभाले, रिगार्ड से संभाले जाते हैं। सोनाली सिस्टर बोलिए। हाँ, ओम शांति। जो ये बाबा ने हम बच्चों को रत्न के रूप में अमूल्य बनाया, तो बाबा कहते कि ये रत्न तो दुनिया वाले अमूल्य समझकर इतना स्वच्छता से उनकी संभाल कर रखते हैं। तो ये क्यों रखते हैं? क्योंकि विघ्न विनाशक है। जब विघ्न आता है तो ये रत्नों को गले में या लॉकेट डालकर या घर में रखते हैं। तो अगर हम ही विघ्न विनाशक है, तो अगर हमारे सामने अगर कोई विघ्न आता है तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी डरना नहीं चाहिए सचमुच में। क्यों? क्या क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बाबा के ज्ञान से नॉलेजफुल बनकर उन विघ्नों का सामना करके हम विघ्नों पर जीत पाएंगे। तभी हमारे विघ्न विनाशक के रूप में पूजा होती है, संभाल कर रखा जाता है। ओम शांति। तो हम सभी बाबा के नंबरवार लेकिन अमूल्य और विघ्न विनाशक रत्न है नंबरवार भले ही, लेकिन है विघ्न विनाशक। तो आज की मुरली से वही हम होमवर्क लेंगे कि ओम शांति आज, दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ, एक ही लाइन बोलनी है मुझे। हाँ हाँ आज का बोलिए। वरदान बहुत सुंदर था। मैं वही बिंदु इस स्मृति में रहने के लिए बाबा ने कहा है, तो कोई बोझ नहीं लगेगा। ओम शांति दीदी। देखो बाबा ने बता दिया, होमवर्क बता दिया कि बिंदु के साथ रहना है। ठीक है, हम ये होमवर्क लेते हैं जो सिस्टर ने शेयर किया कि बाबा को भूलना नहीं है। कैसे याद रखेंगे? बिंदु बनकर बिंदु को याद रखेंगे, बिंदु के साथ, तो ही हमारा मूल्य है, अमूल्य है हम फिर, और विघ्न विनाशक भी है। तो यही पूरा होमवर्क पूरा दिन हम कल करेंगे कि अमूल्य रतन बनकर रहेंगे और रत्नागर बाप को अपने साथ रखेंगे। ठीक है, तो हम 1 मिनट अभी साइलेंस में रहेंगे और फिर कॉल को एंड करेंगे। ज्योति सिस्टर, आपको कुछ कहना था, आपने अनम्यूट किया था। नहीं जी, कुछ नहीं कहना। बहुत ही अच्छा मनन चिंतन रहा, सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सबका सुनना ही अच्छा लग रहा है और आज सबकी वाइब्रेशन में मजा आ रहा है। बोलिए जयंत भाई जी, फिर हम कॉल को 1 मिनट के बाद एंड करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने अक्षोणी का जिक्र किया है। महाभारत में अक्षोणी में कितने घुड़सवार, हाथी वाले सवार, पैदल चलने वाले, तीर वाले और तलवार वाले, गदाधारी, भाले वाले, इतना सब जिक्र किया है कि एक अक्षोणी में कितने लोग आते हैं। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के और कौरवों के मिलके 18 अक्षोणी सैन्य हो गया था। गीता में 18 अध्याय है और गीता का युद्ध 18 दिन चला था। ये अक्षोणी के वजह से तब 18 का ख्याल आ गया। ऐसा बाबा ने अक्षोणी का जिक्र किया है। ओम शांति जी। तो अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस और फिर कॉल को एंड करेंगे। शुक्रिया आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए, शुक्रिया बाबा का। थैंक यू। ओम शांति। जी सिस्टर, 1 मिनट बात करनी है कि ये 18 अध्याय इसलिए बने जैसे ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए, एक वाणी हमने पढ़ी है ये। ओम शांति। गुड नाइट आप सभी को, शुभ रात्रि। और कल सब अमूल्य रत्न रत्नागर बाबा के साथ रहेंगे। ओम शांति।